Hello students, so I welcome all of you my YouTube channel राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे, सिकल सेल एनीमिया के बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे थे, सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो आज उसके आगे दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है, थैलेसीमिया। आज का क्या टॉपिक है, थैलेसीमिया है। ठीक है, तो आज थैलेसीमिया के बारे में पढ़ना है। उससे पहले आप सभी को, आज दीपावली है, तो आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा अच्छा से दीपावली तो मना लिए होंगे। अब तो यहाँ भी कोई पटाखा नहीं छोड़ रहा है, रात हो गया है, 11 बज रहा है, 11:30 बज रहा है। ठीक है, तो दीपावली अच्छा से गुजरा होगा, उम्मीद करते हैं। अब उसके बाद पढ़ाई में भी लग जाना है। तो अगला टॉपिक है थैलेसीमिया, और आज थैलेसीमिया के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो आखिर में यह थैलेसीमिया क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा सिकल सेल एनीमिया, और उसमें बहुत सारा देखा कि हीमोग्लोबिन कैसे बना होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, उसका जेनेटिक देखा, उसके सिम्टम के बारे में देखा, उससे कैसा क्वेश्चन आता है वो भी देख चुके हैं। आज उसी तीनों स्टेप को पूरा करते हुए थैलेसीमिया के बारे में भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या होता है। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बेसिकली मोटे मोटे तौर पे बता दें कि जो सिकल सेल एनीमिया था उसमें क्या हो रहा था, हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर में दो चीज़ की ज़रूरत होता है, 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन। तो उसमें जो हो रहा था, चारों चेन बन रहा था, अल्फ़ा चेन भी बन रहा था, बीटा चेन भी बन रहा था, लेकिन बीटा चेन थोड़ा सा क्या बन रहा था, असमान बन रहा था। कैसा बन रहा था, असमान बन रहा था। बन तो रहा था लेकिन इसमें बनता ही नहीं है, इसमें बनता ही नहीं है। सोचो तो, इसमें बनता ही नहीं तो कैसा होगा, नहीं बनता है तो चलो कोई बात नहीं। उसमें क्या होता है, म्यूटेशन होता है, उसके जीन में म्यूटेशन होता है, खराबी हो जाता है, तो उसके कारण कम बनता है। थैलेसीमिया में क्या होता है, उसका रोग हो जाता है, और इसमें बनवे नहीं करता है, बहुत ही कम बनता है। इसमें बीटा जो है, बीटा चेन कम बनता है। 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन होना चाहिए हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थैलेसीमिया में 2 बीटा ग्लोबिन नहीं बन पाता है, 2 बीटा चेन नहीं बन पाता है, इसलिए थैलेसीमिया है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो बेसिकली बता दें, ये हमारा था आरबीसी। क्या था, ये आरबीसी था। आप लोग को भी पता है आरबीसी का आकार बाइकॉनकेव होता है, और इसमें बहुत सारा हीमोग्लोबिन है। क्या है, बहुत सारा हीमोग्लोबिन है। तो इसको नाम दे देते हैं हीमोग्लोबिन ए। मतलब हीमोग्लोबिन ये कैसा है, नॉर्मल है। कैसा हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। लेकिन अगर ये ऐसे हो जाए, इसमें जो है ये कुछ और अलग तरीके से हो जाए, हीमोग्लोबिन ऐसा हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, म्यूटेड बोलेंगे। तो ये हीमोग्लोबिन जो है सिकल सेल एनीमिया से म्यूटेड है। कैसा है, सिकल सेल एनीमिया से म्यूटेड है, और इसमें जो आरबीसी है उसका शेप अलग हो जाता है, ऐसा नहीं ऐसा हो जाता है। पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी क्या होने वाला है, इसमें इतना सारा हीमोग्लोबिन बन रहा था, इसमें मात्र इतना बनेगा हीमोग्लोबिन, बस हीमोग्लोबिन इतने बनेगा। तो ये नया हो गया। इसमें हुआ क्या, इसमें हो गया थैलेसीमिया। क्या हो गया, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के कारण क्या हुआ, हीमोग्लोबिन बहुत कम बन पाया, हीमोग्लोबिन का बीटा चेन बहुत कम बन पाया। तो इस तरह से होता है। इसमें खराब होता है, ये नॉर्मल है, ये खराब होता है तो हो गया सिकल सेल एनीमिया। लेकिन नहीं बन रहा है, कम बन रहा है, तो हो जाएगा थैलेसीमिया। क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया। अब देखते हैं कि थैलेसीमिया में अल्फा चेन और बीटा चेन कैसे बनाता है, कौन जीन बनाता है। तो इसमें जो बीटा चेन बनाएगा, तो इसका जीन का नाम दे दो HBB। ठीक है, हीमोग्लोबिन बी। तो ये क्या, कौन सा बनाएगा, बीटा चेन बनाएगा। कौन सा चेन बनाएगा, बीटा चेन बनाएगा। ठीक है, और यहाँ बात करते हैं तो HbA1
HbA1 HbA2 HbA2 HbA2, क्योंकि दोनों साइड एलील है ये। एक जीन हुआ, एक जीन के पास कितना एलील? 2 एलील, तो एक जीन का 2 एलील है, और यहाँ भी एक जीन है तो एक जीन का 2 एलील, तो दोनों एलील तो सेम होता है, पता है? ठीक है, दोनों एलील सेम होता है। बी पेरा से एक दूसरे के उल्टा होते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हैं, जो भी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाएगा इसमें, किसमें? थैलेसीमिया में। तो थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? 2 गो अल्फा चेन चाहिए और 2 गो बीटा चेन चाहिए। तो थैलेसीमिया मान लो किसी पेशेंट को हुआ, तो उसके गुणसूत्र में, उसके डीएनए में क्या चेंजिंग होने वाला है? देखो, उसका बीटा चेन बनाने वाला ये है, HbB है। कौन है? HbB है, और वो बना देगा बीटा चेन। क्या बना देगा? बीटा चेन। और ये जो है ये बनाएगा अल्फा चेन। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा अल्फा चेन। इसमें लिख देते हैं, ये बनाएगा अल्फा चेन। तो बीटा चेन भी बन गया, अल्फा चेन भी बन गया, और ये दोनों मिला के क्या बना देगा? हीमोग्लोबिन बना देगा। ये दोनों मिला के क्या बना देगा? हीमोग्लोबिन बना देगा। और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हम बता चुके हैं, ऐसा होता है। बीच में सेंटर में क्या होता है? Fe होता है, आयरन होता है, और दोनों साइड क्या होता है? 2 गो अल्फा चेन, और दोनों साइड क्या होता है? 2 गो बीटा चेन। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन बनता है। लेकिन ये तो नॉर्मल केस में होता है, ऐसा होता है। लेकिन जब हीमोथैलेसीमिया हो जाए, किसी पेशेंट को थैलेसीमिया हो गया, तो थैलेसीमिया में होता है क्या? मान लो इसमें म्यूटेशन हो गया, इसमें क्या हुआ? म्यूटेशन हो गया, तो कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, बीटा चेन बन ही जाएगा, थोड़ा बहुत बन जाएगा। अगर इसमें भी, अगर दोनों एक ही जीन के दोनों एलील में म्यूटेशन हो जाए, ये जो बीटा चेन बनाने वाला जीन का एलील है, इसमें म्यूटेशन हो जाए, क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए। तो म्यूटेशन होगा तो क्या ये बीटा चेन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो बीटा चेन क्या होता है? कम बनता है। बीटा चेन क्या होता है? कम बनता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो है अल्फा चेन बनाने वाला 2 जीन है। कितना जीन है? 2 जीन है। और कितना एलील है? तो 4 एलील है। अल्फा चेन बनाने के लिए 2 जीन है यहाँ पर, और 4 एलील है। और वही बात करें बीटा चेन बनाने वाले की, तो बीटा चेन बनाने में 1 जीन और 2 एलील है। 1 जीन और 2 एलील है। लेकिन जहाँ इसके पहले जो हम सिकल सेल एनीमिया पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सिकल सेल एनीमिया पढ़े थे। तो उसमें कोई भी अल्फा चेन बनावे चाहे बीटा चेन बनावे, एक ही जीन बना रहा था, एक ही जीन का 2 अलग अलग एलील बना रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ? ये अल्फा चेन में क्या हुआ? यहाँ पर 2 जीन आ गया। कितना जीन आ गया? 2 जीन आ गया, और 4 एलील आ गया। तो बेसिकली थैलेसीमिया में होता क्या है कि अल्फा चेन बनाने के लिए अलग जीन हो जाता है, एक एक्स्ट्रा जीन आ जाता है, और बीटा चेन बनाने के लिए बीटा वाला चेन तो है ही है, जो भी 1 जीन और 2 एलील होता है। सीधा सीधी कहने का मतलब, जो भी बीटा चेन बनेगा, अल्फा चेन बनेगा, तो 2 अलग अलग लोकस से बनेगा, 2 अलग अलग लोकस से बनेगा। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ? लोकस का अर्थ लोकेशन, लोकस का अर्थ लोकेशन। अगर जो सिर्फ यहाँ वाले लोकेशन से बनता तो फिर तो सिकल सेल एनीमिया की तरह हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखो, इस वाले लोकेशन से भी हो रहा है और इस वाले लोकेशन से भी हो रहा है, क्योंकि 2 जीन है। 2 जीन हो गए तो 4 एलील हो गए, 4 एलील हो गए तो इसका पोजीशन अलग हो गया। लोकस कहने का मतलब लोकेशन चेंज हो गया। बताए थे कि लोकस मतलब क्या होता है? लोकेशन होता है कि कोई भी जीन का एलील कहाँ पर है, उस डीएनए में कहाँ पर है। तो बेसिकली थैलेसीमिया में ये होता है। तो थैलेसीमिया में बीटा चेन बहुत कम बन पाता है। इसी के वजह से अगर ये दोनों में म्यूटेशन हो जाए, क्या हो जाए? दोनों में म्यूटेशन हो जाए, तो क्या बीटा चेन बन पाएगा? नहीं। और अगर जो बीटा चेन ही नहीं बन पाएगा, तो क्या हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बन पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर में तो दोनों चाहिए, 2 अल्फा चेन भी चाहिए, 2 बीटा चेन भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बीटा चेन तो बन ही नहीं रहा है, सिर्फ 2 गो अल्फा चेन बन रहा है। तो सिर्फ अल्फा चेन बनने से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कहाँ हुआ भाई साहब? नहीं हुआ। तो ये इस तरीके से क्या होगा? थैलेसीमिया वाले पेशेंट को क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। और जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ब्लड सप्लाई भी कम होगा। क्या होगा? ब्लड सप्लाई भी कम होगा, और खून की कमी भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खून की कमी हो जाएगी। थैलेसीमिया वाले पेशेंट में क्या देखा जाता है कि प्रत्येक 15 दिन पर इसको ब्लड दिया जाता है, ब्लड डोनेट किया जाता है।
उस पेशेंट को ब्लड चढ़ाया जाता है हर एक 15 दिन पर। सोचो तो कितना जल्दी हीमोग्लोबिन ही कम बन रहा है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन ही कम बन रहा है, इसलिए उसको खून का ज़रूरत पड़ जाता है। इसलिए हर एक 15 दिन में उस पेशेंट को क्या चाहिए, खून चाहिए। अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। किसके लक्षण के बारे में? थैलेसीमिया के लक्षण के बारे में। तो थैलेसीमिया का लक्षण लगभग मिला जुला हुआ है सिकल सेल एनीमिया से। खून का कमी होगा, थकान होगा, चक्कर होगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा, तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन तो पूरा ऑक्सीजन को लेकर जाता है इधर से उधर, तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, थकान हो जाएगा, यही सब है, नॉर्मल है ये सब, ठीक है। तो उतना ज़्यादा तो अंतर नहीं है सिम्टम में, लेकिन फिर भी जानकारी होना चाहिए। तो बेसिकली थैलेसीमिया में ये होता है। अब बात करते हैं कि इसमें अगर जो क्वेश्चन पूछा जाए, जिस तरह से उसमें देखे थे कि कैरियर वाला और नॉर्मल वाला कैसा होता है, उसमें से कैसा क्वेश्चन पूछता है, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो इधर HbB इंटू HbB, तो दो जीन का ये ले लिए, ठीक है। अगर एक में मान लो म्यूटेशन हो गया, क्या हो गया, इन दोनों में म्यूटेशन हो गया, एक जीन के एक एलील में तथा दूसरे जीन के दूसरे एलील में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो अगर म्यूटेशन हो गया तो इसी को तो कैरियर बोलते हैं। कौन सी अवस्था बोलते हैं? कैरियर। तो ये मान लो ये मेल का है, किसका है, ये मेल का है, मान लो ये मेल का है, और ये किसका है, फीमेल का है, फीमेल का है, ठीक है। तो ये मेल का और ये फीमेल का है, और दोनों का एक एक एलील क्या हो गया है, म्यूटेटेड हो गया है, म्यूटेशन हो गया, इसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो इसी अवस्था तो कैरियर बोलते थे। क्या बोलते थे? कैरियर बोलते थे। कैरियर में क्या होता है, ये जो अभी मेल है, ये जो अभी पिता है और जो माता है, ये भी नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है, इनको भी थैलेसीमिया नहीं हुआ है, इनको भी थैलेसीमिया नहीं हुआ है। लेकिन इन दोनों में जब क्रॉस कराया जाएगा, या इन दोनों में जब क्रॉस कराया जाएगा, तो इनके फलस्वरूप जो भी संतान प्राप्त हो गए, वो क्या होगा, थैलेसीमिया से ग्रसित होगा। क्या होगा, थैलेसीमिया से ग्रसित होगा। कैसे? इसका क्रॉस करके निकालेगा तो ये दोनों मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ही। तो जब ये दोनों मिल जाएगा तो ये अवस्था हो जाएगा कि नहीं, HbB और HbB, और दोनों में म्यूटेशन हो रहेगा। तो अगर जो दोनों में म्यूटेशन हो रहेगा तो इसका दोनों एलील म्यूटेशन हो गया है। जब दोनों एलील म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया हो जाएगा। तो इस प्रकार से थैलेसीमिया का टॉपिक होता है समाप्त, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।